सो फ्यूचर ऑफिसर्स, सारे एनडीए एस्पिरेंट ध्यान से सुन लो। आपका एग्जाम जो 16 अप्रैल को होना है, आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया, सभी बच्चों ने देख लिया होगा। जो नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख ले, डिटेल एलिजिबिलिटी के बारे में समझ ले। नाउ अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है अगले बचे हुए दिनों में, जो भी दिन बचे हैं, क्या सबसे जरूरी है? सबसे जरूरी है डिटेल नॉलेज ऑफ योर सिलेबस। अच्छे से समझ लो, सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत डिटेल में सिलेबस के ऊपर वीडियो ला रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। मैं इसके बाद बताऊंगा कि क्यों जरूरी है डिटेल में सिलेबस जान लेना। तुम्हें याद रखना है कि लड़ाई तो तभी जीतोगे ना जब तुमको तुम्हारा ग्राउंड पता होगा, तुम्हें तुम्हारा टर्फ पता होगा, तुम्हें तुम्हारा टेरेन पता होगा। लड़ाई तो तभी जीतोगे। एग्जाम तो तभी क्वालिफाई होगा जब तुम्हें तुम्हारा डिटेल सिलेबस पता होगा कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। ठीक है, पहले सारे बच्चे ध्यान से समझ लो। 2 पेपर होने हैं। पेपर 1 तुम्हारा मैथमेटिक्स का है। 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। राइट रॉन्ग हो जाएगा तो 0.83 रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ गाइस सभी बच्चे ध्यान से समझ लो, जीएटी। अब मैं अगर आपकी बात जीएटी से करता हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं आपकी बात जीएटी से करता हूं, तो आप लोगों को यहां पर यह याद रखना है कि ये जो जीएटी का टेस्ट है, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स। ये 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन कितने का है? 4 मार्क्स का। ठीक से समझ लो, अच्छे से समझ लो। रॉन्ग हो गया 1.33, अगर नेगेटिव हो गया तो 1.33 आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अब जीएटी है क्या? जीएटी 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट कहलाता है आपका पार्ट ए इज इंग्लिश। ठीक से समझ लो मेरे बच्चों, पार्ट ए इज इंग्लिश। मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले इसका बेसिक क्लैरिटी ले लो। पार्ट बी इज व्हाट? जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर क्या आ रहा है? जनरल अवेयरनेस के अंदर ठीक से समझ लीजिएगा मेरे बच्चों, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस, बायोलॉजी टाइप का, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, करंट इवेंट्स। 6 सब्जेक्ट है मोटा मोटा। इकोनॉमिक्स भी होता है पर यार बहुत माइन्यूट पार्ट है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, तो मैं उसको काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है वो हर साल आए भी, ठीक है ना, इसलिए नहीं रखा है मैंने। नाउ एनीवेज, अब आप सभी बच्चे यहां पे ठीक से समझ लो, वेटेज की बात करोगे कि सर जीएटी के पेपर में वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, तो इस चार्ट को ठीक से देख लो, रोक के यहां पर जूम करके एक बार ठीक से देख लो। तुम्हारा सबसे ज्यादा वेटेज आता है किसका? गाइस फिजिक्स का। 25% क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स से होंगे। सभी बच्चे ध्यान से देख लो, ज्योग्राफी लगभग 20%, लगभग इतना ही। मैं ये यूपीएससी पे जो नोटिफिकेशन पे कोटेड है ना, मैं वो दिखा रहा हूं, अपने मन से नहीं बता रहा हूं कि 20% बोला है हिस्ट्री से, 20% ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स 10%, जनरल साइंस 10%, केमिस्ट्री 15%। और ये हम बातें कर रहे हैं किसकी? पार्ट बी की। पार्ट बी की, पार्ट बी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन। पार्ट ए क्या था? मैं इंग्लिश था, उसके 50 क्वेश्चन थे। सो पार्ट बी इज 100 क्वेश्चन। जीएटी में टोटल 150 होते हैं, तो पार्ट बी 100 क्वेश्चन है, तो ये 400 मार्क्स की बात है। 400 मार्क्स की बात है, याद रखो। नेशनल डिफेंस एकेडमी निकलना है तो जीएटी पे कमांड करनी पड़ेगी। मैथ्स बहुत हाई फाई परफॉर्मेंस भी कर डालोगे, बहुत हाई फाई परफॉर्मेंस, 200, 200-250 मार्क्स। ऑल इंडिया रैंक 1 अगर एक्सपेक्ट करते हो तो यार फिर तो जीएटी पे आना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं, कोई और चारा है ही नहीं। ठीक है, चलो ओके। नाउ गाइस सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये आपकी सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश पार्ट 1 मैक्सिमम मार्क्स 200 है। क्या क्या चीजें हैं? सिलेबस कवर्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर एंड एवरीथिंग। अब मैं इसको ना डिटेल में बता रहा हूं, कैसा डिटेल, सारे बच्चे ध्यान से समझ लो। ग्रामर एंड यूजेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम सिनोनिम्स, वोकैब, क्लोज टेस्ट, ईडियम एंड फ्रेजेस, कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट, सेंटेंस एंड पैरा, सेंटेंस करेक्शन। ये तुम्हारा डिटेल सिलेबस होता है। प्रैक्टिस करना शुरू करो। एंटोनिम सिनोनिम वोकैब को करने में बहुत टाइम लगता है, बिलीव मी। 200 मार्क्स की इंग्लिश है, तुम्हारा करियर,
तुम्हारा सपना बना सकती है, बिगाड़ सकती है। याद रहेगा? ओके, चलिए अगला पॉइंट। ये फिजिक्स का ऑफिशियल सिलेबस लिखा हुआ, देख के डर जाओगे तुम लोग, इसलिए मैं बताता हूं। उसको मैंने डिटेल में बाइफरकेट कर रखा है कि फिजिक्स का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, न्यूटन्स लॉ, अर्थ ऑफ द मैग्नेटिज्म, फोर्स एंड मोमेंटम, स्टैटिक स्टैटिक के बाद आप पावर एंड एनर्जी, ओम्स लॉ, आपको यहां पर दिख रहा होगा, ओम्स लॉ पर आता है क्वेश्चन। इसके बाद आपको यहां पर दिखेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, यूजेस ऑफ एक्सरे, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, फिर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ग्रेविटेशन, कंडक्शन, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, मेजर्स एंड टेम्परेचर्स, वर्किंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, पुले, सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और भी मैं बता देता हूं और क्या क्या क्वेश्चन आएगा। और आपको मिलेगा यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हीट एंड इट्स इफेक्ट, बैरोमीटर, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डेंसिटी, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन, वेलोसिटी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारे क्वेश्चन है। यहां पे रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत जरूरी है। नाउ अगला पॉइंट, आप सभी बच्चों को ये ऑफिशियल उस पे दिखेगा केमिस्ट्री का। मैं केमिस्ट्री को थोड़ा सा और बाइफरकेट करता हूं प्रायोरिटी बता के। नाउ प्रायोरिटी की अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, जैसे चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, एयर एंड वाटर प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मटेरियल यूज ऑफ प्रिपरेशन सब्सटेंस, गन पाउडर, बेसिक आइडियाज ऑफ एटम, एटॉमिक इक्विवेलेंट। नाउ जनरल साइंस, जिसको मैं कह रहा था कि लाइफ साइंस या बायो के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है, ध्यान से सुनोगे गाइस। लाइफ बेसिस, प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमन बॉडीज, कॉमन एपिडेमिक कॉजेस प्रिवेंशन, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, मीटियोर्स, एमिनेंट साइंटिस्ट एंड अचीवमेंट्स। नाउ गाइस मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो गाइस, बहुत जरूरी है। एनडीए का डिटेल सिलेबस कमल सर ने कवर किया है। मैं आप सभी बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं कि प्लीज इस आई बटन पे क्लिक करो, आपको पूरा का पूरा जो डिटेल कमल सर ने कवर किया है मैथ्स का, मैंने तो आपको सिर्फ ब्रीफ बताया है ना, इसको जरूर इसको ये समझ लो। इसके आगे अगर आपको पूरा जानना है तो इस आई बटन पे क्लिक करिए और रीच करिए उस पूरी डिटेल को समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हिस्ट्री, ऑफिशियल हिस्ट्री में क्या है। नाउ इसमें आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 ईयर प्लान, पंचायती राज, भूदान, स्वदेशी, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रेनेसा, डेमोक्रेसी, यूएन पंचायत, इंपैक्ट, इन सब चीजों पर ये क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से, मेजर पार्ट है। नाउ गाइस ज्योग्राफी का सेक्शन एफ है, सेक्शन ई सॉरी। ज्योग्राफी में कहां से आपको चीजें मिलेंगी, आपको यहां पर याद रखना है। ज्योग्राफी में डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, मूवमेंट ऑफ अर्थ, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। टाइप ऑफ क्लाइमेट पे क्वेश्चन होता है, वोल्केनोज, ओशन करंट, इस पे आता है। गाइस स्टॉप करके इसको तुरंत यहां पर स्टडी करिए, तुरंत एक बार पढ़िए। ज्योग्राफी इज अ बिग सब्जेक्ट टू स्कोर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज करंट अफेयर्स पे और क्या आना है। करंट अफेयर्स पे ध्यान से समझ लो, बहुत जरूरी है। मेजर इवेंट्स जो भी हुए हैं उनके ऊपर, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द कंट्रीज, करंट मेजर इवेंट्स, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज अराउंड द वर्ल्ड, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। नाउ अब ना एक पॉइंट है जो तुम सभी बच्चों को मैं ठीक से समझा देना चाहता हूं गाइस। मैं आपका मेंटर आकाश श्रीवास्तव, आई एम माई सेल्फ एन एक्स एनडीए। मैं तुम लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बता देना चाहता हूं, डू यू नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या आपको सारे टॉपिक को कवर करने की जरूरत है। आपको पता चलेगा मेरे बच्चों की, जैसे कि अगर आपने टारगेट देखा कि 900 मार्क्स का पेपर है, पेपर 1 है 300 मार्क्स का और 600 मार्क्स का पेपर 2 है जो कंबाइन होकर 900 मार्क्स बनता है। इन दोनों में ही केवल 25% मार्क्स चाहिए होते, तो 25% कितना हुआ, 75 मार्क्स, और 60 में 25% कितना हुआ, 150 मार्क्स। ये मिनिमम मार्क्स है, ये मिनिमम मार्क्स है। बट अगर आप ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन, इन दोनों मार्क्स का कॉम्बिनेशन पेपर 1 मिनिमम के साथ, कम से कम मिनिमम के साथ, अगर आप
400 से 450 मार्क्स ले आते हो, 450, तो मैं आई कैन गारंटी यू कि आप टॉप 150 बच्चों के अंदर होंगे, टॉप 150। अगर आप 450 मार्क्स ले आते हो तो टॉप 150 स्टूडेंट्स के अंदर आप होंगे। अब अगर मैंने 450 मार्क्स बोला है आउट ऑफ 900, तो मेरे बच्चों आपको पता होगा कि ये 450 जस्ट 50% है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी अगर कर रहे हो, सिंसियर, तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा कि 450 मार्क्स लाना मतलब अल्टरनेट क्वेश्चंस भी अगर आप कर लोगे, अल्टरनेट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं करूंगा अगला क्वेश्चन करूंगा, तो भी 50% आप राइट करोगे। अब इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिगरस प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस करिए, जो आप जानते हो सब्जेक्ट, जो आप जानते हो टॉपिक, उस पर प्रैक्टिस करिए। पूरा सिलेबस के बारे में सोचते रहेंगे तो समय खत्म हो जाएगा, पूरे सिलेबस की जरूरत नहीं। याद रखिएगा मैंने 50% का टारगेट दिया है, 450 मार्क्स, और ये भी बहुत है, मैं ये भी बता दूं, बट यस, टू बी ऑन सेफर साइड 450 मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज सभी बच्चों से, अब आप ना जितने भी मैंने अभी तक आपको वीडियोस दिखाई, जितने भी ना ये टॉपिक्स दिखाए, फ्रीडम मूवमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री पे, पंचायती राज, या अगर आपने अभी पहले देखा होगा कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इन सभी की वीडियोस बनी हुई हैं हमारे चैनल पे, बैजूस एग्जाम प्रेप के एनडीए एक्सप्रेस पे आप सर्च करोगे, सभी की मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डाल लो कि सर ये नहीं मिल रहा। एंड आई वांट यू गाइस कि तुम में से जिसके पास भी जो डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। सभी की वीडियोस अवेलेबल है, सभी की वीडियोस अवेलेबल है। जो ना मिले वो कमेंट पे डालो, वी विल प्रोवाइड यू। नहीं होगी तो बनाकर आपको देंगे। जम के लग जाओ मेरे बच्चों। अब अगला स्टॉप कहां होना चाहिए? खड़गवासला। ठीक है, जय हिंद।